बिहार पुलिस पर फायरिंग कर फरार अपराधी जो कि 2,25,000 का इनामी अपराधी था और जिस पर 16 अपहरण, हत्या और बलात्कार के मुकदमे दर्ज थे, उसे यूपी और बिहार की संयुक्त एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर कर दिया है। और ये बदमाश बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला नीलेश राय नाम का बदमाश बताया जा रहा है, जो कि बिहार पुलिस को काफी चकमा दे रहा था। और जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि अब अपराधी और माफियाओं को बिहार में रहने नहीं दिया जाएगा, या तो ये राज्य छोड़ करके चले जाए या फिर इनको एनकाउंटर में मार गिराया जाएगा। और अब सम्राट चौधरी की वो कही बात सत्य साबित होने लगी है। और इसी के साथ बिहार पुलिस ने एक और एनकाउंटर किया है और दूसरे एनकाउंटर में 2 बदमाशों को मार गिराया गया है। और दूसरा एनकाउंटर जो हुआ है यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है। और सबसे पहले सम्राट चौधरी ने आखिर क्या कहा था वो सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरे एनकाउंटर की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। एकदम चिंता मत कीजिए, अरे लालुए जी को हम ठंडा कर देंगे, इस सब के लिए चिंता मत कीजिए, एकदम बेफिक्र रहिए। लालू जी के गुंडों को एकदम ठूस ठूस के जेल में बंद करूंगा, कोई बचा नहीं सकता, एकदम बेफिक्र रहिए। ये जो माफिया लोग के चक्कर में है लालू प्रसाद जी, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, एकदम लिस्ट बना रहा हूं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबको या तो फुलवारी के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सब नेपाल भागना शुरू कर देगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी नीलेश राय, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला था और जिस पर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के कुल 16 मुकदमे दर्ज थे और 12 मामलों में तो चार्जशीट भी दाखिल हो गई थी, जो कि लगभग 3 महीने पहले जब बिहार पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वह बिहार पुलिस पर ही फायरिंग करके फरार हो जाता है। और बीते 3 महीनों से बिहार पुलिस की एसटीएफ टीम देश के कई राज्यों में उसकी तलाश कर रही थी और बीती रात बिहार और यूपी की संयुक्त एसटीएफ टीम ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। और वो दरअसल कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, बल्कि उस पर 2,25,000 का बिहार पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2 एनकाउंटर हुए हैं। आखिर ये एनकाउंटर क्यों हुआ है, किसका हुआ है और कैसे किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको नीलेश राय के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि यूपी, बिहार एसटीएफ और मुजफ्फरनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन के बाद 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश नीलेश राय को एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस के अनुसार बदमाश बाइक से जा रहा था, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की। उसके बाद नीलेश राय के सीने में गोली लगी और वो वहीं पर बाइक से गिर पड़ता है और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। एसपी देहात आदित्य बंसल के अनुसार नीलेश बिहार पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी था। उस पर 16 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 12 मुकदमों में उस पर चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका था। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल रात 11 बजे कल्याणपुर पुलिस चौकी पर यूपी एसटीएफ और बिहार एसटीएफ अपराधियों के बारे में जानकारी ले रही थी। इसी दौरान बुढ़ाना की ओर से बाइक सवार 3 युवक आते हुए दिखे। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने तीनों को रोकने का प्रयास किया तो तीनों भागने लगते हैं और पुलिस जब उनका पीछा करती है तो पुलिस पर अपराधियों की तरफ से गोली चलाई जाती है। और इसके बाद पुलिस यानी कि बिहार और यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम जब जवाबी फायरिंग करती है तो 2,25,000 का बेगूसराय का रहने वाला नीलेश राय मारा जाता है, घटनास्थल पर ही मारा जाता है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ शब्दों में पहले ही कह दिया था कि बिहार से
गुंडों को, माफियाओं को भागना पड़ेगा, वरना यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर शुरू हो जाएगा। और सम्राट चौधरी को बिहार का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। वहीं आपको बताते चले कि मारा गया बदमाश नीलेश राय के पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टा और कई सारे मोबाइल भी बरामद हुए हैं। कैश भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में भी 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। और आपको बताते चले, और बीते 45 दिन के दौरान मुजफ्फरपुर पुलिस ने टोटल 5 एनकाउंटर किए हैं। और दरअसल घटना को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर के अलग अलग इलाके में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान चाकू मारकर एक शिक्षक और एक इंजीनियर की हत्या कर दी थी और 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने अहियापुर इलाके से 2 बदमाश पंकज और विकास को गिरफ्तार किया था। दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की थी। वहीं जब इनकी निशानदेही पर पुलिस छापेमारी करने जा रही थी, तभी अहियापुर के बखरी इलाके में 2 बदमाश भागने की कोशिश करने लगे और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। यानी कि बदमाशों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो पुलिस पर ही फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। और जब बदमाश भागने लगते हैं और पुलिस पर फायरिंग करते हैं, इसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुजफ्फरपुर पुलिस भी फायरिंग करती है, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगती है और दोनों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों को पुलिस अभिरक्षा में SKMCH इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बताते चले कि जब से तिरहुत रेंज के DIG के पद पर चर्चित IPS शिवदीप लांडे ने पदभार संभाला है, तभी से मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है, लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और मुजफ्फरपुर पुलिस ने अभी मात्र 45 दिनों में 5 एनकाउंटर किए हैं। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल दोनों बदमाश जो हैं, ये एक शिक्षक और एक इंजीनियर के हत्या के आरोपी थे। वहीं बताया जा रहा कि बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है और 2 अपराधियों को मुठभेड़ में गोली मार दी। दोनों का इलाज SKMCH में चल रहा है और दोनों बदमाशों पर कई सारे लूट और हत्या के केस पहले से दर्ज थे। यानी कि खेला खिलाया बदमाश था, पहले से मोस्ट वांटेड की श्रेणी में ये मुजफ्फरपुर पुलिस के पास पहले से था। और मोस्ट वांटेडों को खोज खोज कर बिहार पुलिस एनकाउंटर कर रही है। और बिहार में अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सुशासन धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रहा है। जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का दौर शुरू हो चुका था। और बिहार में तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक दिन भी अगर आप अपना घर छोड़ करके जाते हैं तो आपके घर में लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है। गोपालगंज से एक जो सूचना आ रही है वो काफी हैरान कर देने वाली है। अभी राजा पाकर थाने में थाना प्रभारी, जिनका नाम नीरज कुमार सिंह बताया जा रहा है, उनका घर गोपालगंज पड़ता है। और गोपालगंज में उनके घर में जब कोई नहीं रहता है और सारे लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए होते हैं, उस दिन डकैती हो जाती है। तो जरा सोचिए कि जब थाना प्रभारी के घर में डकैती हो सकती है, फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।